पापा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो पे। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास है और बहुत मुश्किल से हम ये वीडियो बना पाए हैं। तो ये वीडियो मेरे शादी की पहले की है। ये माँ के घर की है, मायके की, जहाँ पर दीदी बैठकर आरती का थाल सजा रही है कलरफुल चावल से, और यहाँ पर आटे और हल्दी से दीपक बनाई है। क्योंकि शादी के बाद पहली बार हम आ रहे हैं माँ के घर। शादी के बाद आता है ना, 2-3 दिन के बाद शादी के बाद माँ के घर आया जाता है। तो वही हम मायके आ रहे हैं। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का आरती उतारा जाता है। जैसे ही मेन गेट पर एंट्री होती है लड़के लड़की की, तो यहाँ पर आरती का थाल लेकर 5 लोग मिलकर गाल को सेकते हैं। जैसे गाल सेकाई होता है ना, वैसे ही पान के पत्ते से सेकते हैं और यहाँ पर दीपक जलाकर आरती उतारते हैं। उसके बाद में डलिए में उतारकर घर में एंट्री करती है। तो इस तरीके से दीपक बनाने के बाद यहाँ पर कच्चा जो धागा होता है ना, मौली वाला, उससे ही धागा का बत्ती बनाया जाता है। क्योंकि रुई का बत्ती वाइट जो होता है ना, उससे नहीं बनता है, क्योंकि शुभ काम वाइट से नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लाल धागे, कच्चे धागे से यहाँ पर दीपक में बत्ती डाल रही है। और कुछ ही देरों में हम लोग भी पहुँचने ही वाले थे। तो हम लोग रास्ते से ही फ़ोन कर दिए थे कि हम लोग आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बहुत सारी दीदी आई है, सब अपने अपने कामों में लगी है। और कुछ दीदी आने को बाकी है, अभी पास में ही है, वो लोग भी आ जाएगी। तो यहाँ पर दीदी को हम कॉल कर दिए थे, हम लोग रास्ते में हैं। तो दीदी इस तरीके से थाल सजा कर रख रही थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि पापा जब शादी में, पता नहीं, शादी में तो सब लोग बिज़ी थे, पापा भी परेशान थे कि शादी में भी पापा रोए थे। पर जब हम दोबारा शादी के बाद आए ना, तो पापा बहुत ज़्यादा रोए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखिए, जब मेरी विदाई हुई थी तो पापा कितना रोए थे सेकेंड टाइम शादी के बाद। और हम बस 2 ही दिनों के लिए आए थे। तो यहाँ पर देखिए, डलिए में आम का पल्लो जो होता है, पत्ता, और धान जो होता है जिससे चावल बनता है, वो डालकर सजा कर रखी है। इस पर लड़का लड़की दोनों पैर रख कर ही अंदर आते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं। और सबसे पहले माँ इस तरीके से गाल को पान के पत्ते से सेक रही है। उसके बाद दीदी लोग हैं, एक एक करके सब लोग सेकेगी, लड़का लड़की दोनों का। और मन में बहुत खुशी थी, क्योंकि मायके आने में तो खुश होते ही है ना। तो हम शादी के बाद पहली बार आए तो खुश तो और लग रहा था। शादी में सबसे मिले जुले विदाई हो गई, एकदम अलग सा लग रहा था। और सबसे घर में हम छोटे थे, घर में हम लोग बहुत बहन थे, तो सबसे छोटे हम थे। तो ज़्यादा टाइम तक हम रह गए थे घर, माँ के घर में। तो और बहुत मतलब रोना आ रहा था जब विदाई हुई थी। उस टाइम पता ही नहीं, किसी को देखने का दिल नहीं कर रहा था कि सबको छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आए, सब लोग बहुत खुश है। और अभी देखिए, एक और दीदी आ गई है पास से, दीदी का बेटा बेटी, सब लोग बहुत खुश है हमसे मिलकर। क्योंकि सबको हम बहुत प्यार करते थे, सबसे छोटी मौसी थे, सबसे छोटी बहन थे। तो सबको हम बहुत ही प्यार करते थे। जो भी माँ के घर दीदी लोग आती थी, सब कुछ बना उना के खाना वाना खिलाते थे, टेस्टी सा। घर सब पूरा साफ़ सुथरा करके रखते थे। तो सब दीदी लोग बहुत मानती थी, दीदी का बेटा लोग भी सब बहुत प्यार करता था। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए, और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बस 2 दिन के लिए आए थे, एक दिन रुके पूरा रात, और दूसरे दिन शाम में हम लोग निकल गए। तो यहाँ पर ठंडे का मौसम था उस टाइम, दिसंबर में शादी हुई थी। तो सब लोग यहाँ पर गद्दी लगा हुआ था, शादी में तो गद्दी लगता ही ना, तो वो उठाए नहीं थे, क्योंकि हम लोग आने वाले थे। तो सब दीदी लोग भी थी, ज़्यादा बड़ी फैमिली है। तो यहाँ पर सब गद्दे पे नीचे बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। कोई किसी का फ़ोटो ले रहा है, कोई किसी का मजाक बना रहा है, कोई फ़ोटो को ऐसे ही एडिटिंग वगैरह करके ऐसे ही सब लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं रात के टाइम में। फिर अगले सुबह हमको दिन भर ऐसे ही बातचीत किए, फिर शाम में हम निकल गए। तो निकलने के टाइम आप देखिएगा, बहुत ही दर्द भरी विदाई हुई थी। इस टाइम, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना विदाई, उस टाइम भी इतना रोना नहीं आया था जितना अभी लग रहा था। तो दोस्तों, अब जाने की तैयारी हो चुकी है फाइनली। अब 2 दिन मेरा मायके में पूरा हो गया है। अब हम ससुराल जाने की तैयारी में यहाँ पर तैयार होके बैठे हुए हैं। और अंदर से बहुत ही ज़्यादा हम इमोशनल हो गए थे, क्योंकि पता नहीं फिर कब आना होगा। तो जाने के टाइम एक रस्म होता है, जो कि यहाँ पर पीला कपड़े में चावल जो होता है वो, और गांठ वाला हल्दी और दुबड़ी सिंदूर
पैसा कुछ डालकर इस तरीके से पीले कपड़े में पोटली बनाकर दी जाती है। ससुराल से मायके आने के टाइम भी दिया जाता है और मायके से ससुराल जाने के भी टाइम दिया जाता है। ये पहली बार होता है जब शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल या ससुराल से मायके आओ, फिर बार बार ये रस्म नहीं होता है। तो इस तरीके से दीदी लोग यहाँ चावल का पोटली बनाकर दे दी है। उसके बाद यहाँ पर पूजा घर के आगे दिया जाता है। तो इस तरीके से दे दिया। अंदर से बहुत ही हमको रोना आ रहा है और रोना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस घर में हम लोग बचपन गुजारते हैं उस घर से एक दिन एक ना जाना पड़ता है और फिर पता नहीं कब आएंगे, और आएंगे भी तो पहले जैसा नहीं होता है ना। शादी के पहले जो मज़ा रहता है वो शादी के बाद नहीं होता है ना, कि आओ फिर 2 दिन रहो 4 दिन रहो फिर जाना होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूजा के पास दीदी लोग बोली पूजा प्रणाम कर लो, तो भगवान जी को भी प्रणाम कर लिए थे और हम अंदर से रो रहे थे। तो दीदी लोग कुछ कुछ बोलकर ऐसे ही हंसा रही थी। उसके बाद यहाँ पर गुरु जी हैं स्वामी जी, उनको भी हम प्रणाम कर लिए और फिर हम अब निकल पड़े ससुराल के लिए। तो जब पहले तो उतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब 2 दिन पता नहीं कैसे बीत गया सबके साथ बात करते हुए, जब बाहर घर से बाहर निकले ना तब और बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि हम ना माँ के घर में सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे छोटे थे घर में 8 बहन थे, तो सबसे छोटे बहन थे और सबसे ज़्यादा टाइम माँ पापा के साथ हम ही रहे थे यहाँ पर। और बच्चे लोग भी गर्मी छुट्टी में आते थे, दीदी लोग भी आती थी, सबको हम बहुत प्यार करते थे। तो सब बच्चे लोग भी घर के इमोशनल हो गए, क्योंकि सबसे छोटे थे तो सबको ज़्यादा प्यार करते थे और हमको भी सब प्यार करता था। तो इस तरीके से ये देखिए अब हम बाहर आ गए हैं और जब गाड़ी पे बैठने की बारी आया तब तो पता नहीं, अंदर से तो ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब रोक ले, ऐसा लग रहा था। तो चलिए आप लोग भी वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।